नाज़रीन आदाब, एक्सप्रेस न्यूज में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन। आइए नजर डालते हैं आज की अहम खबरों की जानिब। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने जर्मन चांसलर ओलाफ शॉल्ज के साथ एक मुलाकात में यूक्रेन की इमदाद के लिए अमेरिकी फंड उमूर और गाजा तनाज़े पर तबादला ख्याल किया। व्हाइट हाउस ने इत्तला दी मिस्टर बाइडन ने मिस्टर शॉल्ज ने यूक्रेन के लिए अपनी मजबूत हिमायत का अदा किया है। सदर ने यूक्रेन के अपने दिफा में जर्मन की मिसाली शिरकत की तारीफ की और चांसलर ने मुसलसल अमेरिकी हिमायत की अहमियत पर जोर दिया। इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने गुज़िश्ता रोज अपनी फौज को हुक्म दिया है कि वो रफ़ा से इनखला के लिए दोहरा मंसूबा बनाए। ये हुक्म जनूबी गाजा से हमास के मुकम्मल खात्मे के लिए मजीद कार्रवाइयों के करने की गर्ज से दिया गया है। अंदाजा किया जाता है कि रफ़ा पर आने वाले दिनों में इस्राएली हमले मजीद तेज हो रहे हैं, जहां गाजा के बेघर होकर नकलो मकानी पर मजबूर हो चुकी 23 लाख की आबादी में से निस्फ फ़लस्तीनियों ने इसी रफ़ा में पनाह रखी है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने ऐलान किया कि शहरियत तरमीमी कानून CAA को 2024 के लोकसभा इंतखाबात से पहले मंजूर और नाफिज किया जाएगा। पार्लियामेंट ने दिसंबर 2019 में इस इक़दाम को नाफिज किया। इंतखाबात से पहले इसकी इत्तला दी जाएगी। अमित शाह ने मजीद इल्जाम लगाया कि कांग्रेस CAA को लागू करने के अपने अहद से पीछे हट रही है। CAA कांग्रेस हुकूमत का वादा था। CRPF के दफा 144 के तहत इम्तनाई अहकामात नाफिज किए गए थे और मगरबी बंगाल के शुमाली 24 परगना जिले में वाक़े सुंदरशेली में इंटरनेट खिदमात को मुअत्तल कर दिया गया था, क्योंकि मुकामी खवातीन ने मफरूर TMC लीडर शेख शाहजहां और इनके साथियों की गिरफ्तारी का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया। मुकामी खवातीन लाठियों और झाड़ुओं से मुसल्लह सुंदरशेली के मुख्तलिफ हिस्सों में सड़कों पर निकल आए, क्योंकि जुमा को एहतजाज बढ़ गया था। गुज़िश्ता 10 सालों में 25 करोड़ लोगों को गुर्बत से निकाला गया। वज़ीर आज़म आवास योजना PMA के तहत 1 लाख मकानात का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखने के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि किसी भी गरीब के लिए अपना घर होना इसके बेहतर मुस्तकबिल की जमानत है। कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट राहुल गांधी ने मोदी की क़ियादत वाली हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि बदउनवानों का अमृत काल गालिब है। ये तबसरा राहुल ने प्रगति मैदान टनल प्रोजेक्ट में वाज़े कमजोरियों पर किया था। एक्स पर एक पोस्ट में गांधी ने कहा कि मुल्क में बदउनवानों का अमृत काल छाया हुआ है। 777 करोड़ रुपए की लागत से बनाई गई प्रगति मैदान टनल सिर्फ 1 साल में नाकाबिल इस्तेमाल हो गई है। अमित शाह लोकसभा में अयोध्या करारदाद पर बहस पर कहा कि लॉर्ड राम के बगैर हिंदुस्तानी तारीख का तस्वुर नहीं किया जा सकता। अमित शाह ने कहा कि इस साल का 22 जनवरी को तारीख अजीम हिंदुस्तान की अलामत के तौर पर लिखा जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि जो लोग भगवान राम के बगैर मुल्क का तस्वुर करते हैं वो अपनी जड़ों और रवायत से अंधे हैं। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने हफ्ते को मुंबई NCB के जोनल डायरेक्टर समीर वांखड़े के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और इनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की शिकायत की तहकीकात शुरू की। वानखेड़े ने मुबैना तौर पर शाहरुख खान से अपने बेटे आर्यन खान को बचाने के लिए 25 करोड़ रुपए रिश्वत तलब की थी, जिसे इसने अक्टूबर 2021 में ड्रग्स केस में गिरफ्तार किया था। इसके नतीजे में CBI ने FIR दर्ज की थी। आम आदमी पार्टी आप के कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया कि इनकी पार्टी पंजाब की 13 लोकसभा सीटों और चंडीगढ़ में 1 पार्लिमानी सीट के लिए उम्मीदवार खड़े करेगी। वो अपनी जीत के लिए अवाम की हिमायत हासिल करने की कोशिश करेंगे। केजरीवाल ने ये ऐलान पंजाब हुकूमत की नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत घर घर राशन की फराहमी के लिए बुलाए गए एक इज्तिमा से खिताब करते हुए किया। सुपरस्टार और बीजेपी रहनुमा मिथुन चक्रवर्ती को शदीद बेचैनी की शिकायत के बाद कोलकाता के एक निजी हॉस्पिटल में दाखिल करवाया गया। वो कोलकाता में एक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे कि मिथुन ने हफ्ते की सुबह तकरीबन 10 बजे से बेचैनी की शिकायत की, जिसके बाद इनके करीबी साथियों ने मजीद खतरा मोल लिए बगैर इन्हें शहर के निजी हॉस्पिटल में दाखिल करवाने का फैसला किया। सैमसंग और ओप्पो के फोन्स की तरह एप्पल मुबैना तौर पर ऐसे आईफोन पर काम कर रहा है जो फोल्ड एबल होगा। अगरचे टेक देव ने हाल ही में डिवीजन पर प्रो लॉन्च किया है, लेकिन ये फोल्ड एप्पल डिवाइस के आगाज के साथ अपनी मसनूआत की लाइन में एक और बड़े इजाफे के लिए तैयार हो सकता है। आईफोन बनाने वाली कंपनी सिर्फ एक पर नहीं बल्कि 2 IC डिवाइसेस पर काम कर रही है। नमस्ते तेलंगाना के फोटोग्राफर का दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल हो गया। राजेश ने सीने में दर्द की शिकायत की और इलाज के लिए मलकपेट के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में दाखिल करवाया, जहां उन्होंने आखिरी सांस ली। वो 45 साल के थे। इनके पसमानदगाह में 2 बेटियां और अहलिया हैं।
पुलिस ने शनिचर को भारतीय जनता पार्टी कबायली मोर्चा के रियासती असेंबली के सामने एहतजाज करने की कोशिश को नाकाम बना दिया, जिसमें हुकूमत ने 15 फरवरी को संत सेवालाल महाराज की यौम पैदाइश को आम तातील का ऐलान करने का मुतालबा किया था। जैसे ही मोर्चा के अरकान ने अपनी चलो असेंबली रैली शुरू की, पुलिस ने इन्हें तकसीम करने को कहा क्योंकि असेंबली के करीब रैलियां नहीं निकाली जा सकती। जिले पुलिस ने 13 फरवरी को नलगुंडा में बीआरएस के एक जलसे आम की इजाजत दे दी है, जिसमें पार्टी सदर और साबिक चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव शिरकत करेंगे। इजाजत की कॉपी में जो बीआरएस के जिले सदर रविंद्र कुमार को जारी की गई थी, पुलिस ने ताज़ीरात हिंद और एक दीगर मुतालिका एक्ट के दफादार के तहत 10 शराइत की भी जिक्र किया है। बीजेपी के एमपी बंडी संजय ने मेडचल मलकाजगिरी जिले के मेट्रीपल्ली में अपनी प्रजा हता यात्रा का आगाज किया है। अपने सोशल मीडिया हैंडल पर बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट ने अपनी यात्रा पर लाइव अपडेट्स का भी इश्तिराक किया है। मेट्रीपल्ली में प्रजा हिता यात्रा का पहला दिन कुमार ने अपनी पदयात्रा से लाइव स्ट्रीम्स के दौरान एक्स पर पोस्ट किया। बीजेपी लीडर ने भी इज्तिमा से खिताब किया। तेलंगाना काबीना ने वोट ऑन अकाउंट बजट बराए 2024-25 को मंजूरी दे दी है, जिसे नायब वज़ीर आला और वज़ीर खजाना मल्लू भट्टी विक्रमार्का बाद में असेंबली में पेश किया है। हफ्ते की सुबह चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की ज़ेर सदारत काबीना की मीटिंग में बहस बजट के मंजूरी दे दी गई है। वज़ीर सनद डी श्रीधर बाबू कानून साज कौंसिल में बजट पेश किया। कायम करदा तरीकों से इनहराफ करते हुए कांग्रेस हुकूमत ने 2,75,891 करोड़ रुपए के कटे हुए अखराजात के साथ 2024-25 के माली साल के लिए 2,90,0296 रुपए के 2023-24 के बजट के मुकाबले में वोट ऑन अकाउंट बजट पेश किया है। मजीद 2024-23 के दौरान नजरसानी शुदा बजट का तखमीना 2,24,624 करोड़ रुपए लगाया गया है। आंध्र प्रदेश के नेल्लूर जिले में मसनूर टोल प्लाजा कावेली के करीब तेज रफ्तार ट्रक की बस से टकराने के नतीजे में 7 अफराद हलाक और 15 जख्मी हो गए हैं। बस चेन्नई से हैदराबाद आ रही थी। इत्तला पर पुलिस मौके पर पहुंची और लाशों को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी दवाखाना मुंतकिल कर दिया और जख्मियों को इलाज के लिए करीबी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से साबिक वज़ीर आज़म आंजानी पीवी नरसिम्हा राव को भारत रत्न से नवाजे जाने के ऐलान के बाद तेलुगु देशम पार्टी के सदर एन चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि ये तेलुगु कम्युनिटी के लिए एक काबिले फख्र लम्हा है। अपने सोशल मीडिया हैंडल को लेकर टीडीपी सरबराह ने एक्स पर पोस्ट किया, मिट्टी के बेटे की हैसियत से दुनिया भर के तमाम तेलुगु के लिए फख्र का लम्हा। लोग अपनी शादी को यादगार बनाने के लिए अजीब व गरीब हरकतें करते हैं। ऐसी है कोशिश डॉक्टर के लिए महंगी पड़ी, इसे मुलाजिमत से हाथ धोना पड़ा। ब्रह्मा सागर इलाके के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एक कॉन्ट्रैक्ट डॉक्टर ने ऑपरेशन थिएटर में अपनी होने वाली बीवी के साथ मरीज के ऑपरेशन का ड्रामा करते हुए प्री वेडिंग वीडियो शूट की। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद लोग डॉक्टर पर तनकीदें करने लगे। इसी दौरान कर्नाटक के वजीर सेहत ने डॉक्टर को मुअत्तल करने के अहकाम भी जारी कर दिए। एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। दीगर अपडेट्स और प्रोग्राम के लिए जुड़े रहिए टीटीवी न्यूज के साथ।